हम उस दिन बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं गैदरिंग के दौरान। तो हमने उनको कुछ कैटेगरीज में बांट लिया है, जैसे फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, उनमें से कुछ हम डिस्कस कर चुके थे, फ्रूट्स तक हम कर चुके थे। उसके बाद जैसे हनी आता है। ठीक है, तो हनी जो है, जो मधुमक्खियां हैं तरह तरह के फूलों से जो है हनी जो बनाती हैं, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद्य पदार्थ होता है। ठीक है, और जैसे हनी में क्या होता है कि एक लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आप, मात्रा तो थोड़ी रहती है, जब आप हनी खाते हो तो आपकी मात्रा थोड़ी रहेगी, लेकिन उससे जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो बहुत ही काफ़ी हाई रहती है। ठीक है, तो इसलिए हनी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी थोड़ी भी मात्रा मिल जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा काम करेगी, यानी आपको ज़्यादा एनर्जी देगी। तो केवल एनर्जी ही नहीं मिलती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें होते हैं। तो यानी पोषक तत्व जो होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे जो है शहद के अंदर मिलते हैं। तो ये एक कहेंगे कि हम बहुत ही न्यूट्रिशियस पोषक जो फूड प्रोडक्ट है। और सॉरी, तो इसमें वो यानी एक तो क्या है, एनर्जी बहुत ज़्यादा दे देगा, और दूसरा क्या है कि बहुत सारे पोषक तत्व आपको इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपके ख्याल में नहीं होगी, शायद दिमाग में नहीं होगी, जो शहद है एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी काम आता है। ये चीज़ें हालांकि हम यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जब हम थोड़ा सा कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम लोगों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन ये छोटी चीज़ें हैं और काम की हैं। अब लगे लगाए इनका कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव संरक्षक के तौर पे, प्रिजर्वेटिव यानी कोई बता सकता है प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। यहाँ पे अच्छा नहीं लिखा जा रहा है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? जो खासकर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। यानी जैसे कि तेल है, जैसे हम अचार डालते हैं, तो अचार में, अचार वो जो आपने, आप नींबू का डाल रहे हो, आप आम का डाल रहे हो, वो नींबू या आम है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा कुछ समय के, हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 10 दिन में वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो जो खाद्य पदार्थ हैं जो ताज़े फ्रेश होते हैं, वो कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो फूड इंडस्ट्री है उसमें क्या करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ वो जल्दी खराब ना हो, वो लंबे समय तक चल जाएं, उसके लिए क्या है, इसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अभी जितने मार्केट में आप ये सारी चीजें देखते हो जो पैकेट में बंद होती हैं, ठीक है, या डिब्बा बंद होती है, वो खाने की सारी चीजें क्या है, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, जो उन्हें क्या है, खराब होने से बचाता है। ये नहीं है कि बिल्कुल खराब नहीं होगा, खराब तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी हम कहेंगे कि सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। सेल्फ मतलब यानी अलमीरा में है, रखी हुई है, या रखी हुई चीज है, वो लंबे समय तक चलेगी, तो उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, यानी लंबे समय तक वो पड़ी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, सेल्फ लाइफ। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि प्रिजर्वेटिव डालने के बाद वो खराब हो ही नहीं सकते, हो तो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जितने देर में वो खराब हो जाते हैं उससे काफी ज्यादा लंबे समय तक वो रह जाते हैं। तो यहाँ पे जो तेल होता है, जैसे हम बात कर रहे थे अचार की, ठीक है, तो वो वहां पर वो जो तेल है वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। तो उस तेल के अंदर क्या है, जो भी चीज हम रखते हैं तो वो खराब नहीं होगी, क्योंकि वो जो उस पदार्थ का हवा के साथ कांटेक्ट नहीं रहता। तेल की वजह से क्या है, उसका हवा के साथ कांटेक्ट नहीं रहता, और ज्यादातर चीजें क्या है,
हवा के या ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद ही खराब होती है। ठीक है, या तो पानी या तो हवा। ठीक है, तो पानी से भी तेल का अब पता है आपको, तो पानी से जो कांटेक्ट है और हवा से जो कांटेक्ट है उसको बचाता है, इसलिए वो चीज़ें खराब नहीं होती। तो इसमें कोई भी चीज़ें हैं, जैसे जिसमें घी भी आ सकता है, तेल भी आ सकता है, ये क्या है, प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। ठीक है, ये सारे, जैसे हम अगर बात करें घी है या तेल है या कोई भी अन्य दूसरा किसी भी तरह का तेल है, तो वो क्या है, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये हनी है, हनी और भी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये और बहुत सारी जो आयुर्वेदिक औषधि हैं, ठीक है, उनके बनाने में इसका प्रयोग होता है। प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे घी या तेल का प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बनाए रखने के लिए जो है हनी का यूज कर सकते हैं। तो हनी भी आपको पता होगा कभी खराब नहीं होता। ठीक है, हनी खराब नहीं होगा अगर वो नेचुरल है, मतलब यानी उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं है, अगर वो शुद्ध है तो। ठीक है, तो वो कभी खराब नहीं होता। तो ऐसे ही आपको पता है, जैसे घी वगैरह अगर वो शुद्ध है तो वो भी खराब नहीं होता, तेल भी खराब नहीं होता अगर जैसे वो शुद्ध है तो ये प्रिजर्वेटिव का तौर पे ये काम आते हैं। तो हनी की उपयोगिता जो प्राचीन जो है चिकित्सा पद्धति थी, जैसे आयुर्वेद है या जो भी दूसरी अन्य अलग अलग जगहों पे जो चिकित्सा पद्धति है, उसमें हनी का काफी इम्पोर्टेंट मतलब रोल होता है। तो आयुर्वेद में अगर तुम देखोगे, कोई एक दवाई ले रहे हैं, हो सकता है कि कोई वो दवाई पानी के साथ ली जा रही है, कोई दवाई दूध के साथ ली जा रही है, और कोई दवाई जो है हनी के साथ ली जा रही है। एक अगर उसी दवाई को, मान लो किसी आयुर्वेदिक दवाई को आप बिना हनी के लेते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस कम होती है, और उसी दवाई को हनी के साथ लेते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस यानी उसका जो असर है, उसका फायदा है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जल्दी और अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, तो हनी को क्या है, एक नॉर्मल खाने की चीज़ के तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और उसको क्या है, दवाइयों के तौर पे, यानी सीधा सिंपल, जैसे कई बार सीधा भी खा लेते हैं भी दवाई के तौर पे, जैसे खांसी और इस तरह की चीज़ें, या बाकी की जो दवाई है उसको बनाने में उसके या दवाई लेते वक्त उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए क्या है, हनी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो प्रोडक्ट है जो वनों से हमें प्राप्त होता है, और ये जो आदिवासी लोग हैं वो हनी को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और पहले तो अपने लिए करते थे, अभी फिर हमने देखा कि कमर्शियल जब यूसेज शुरू हो गया, कमर्शियल गैदरिंग शुरू हो गई, व्यापार करने के लिए इन्होंने क्या है, फिर इसको इकट्ठा करके बेचना शुरू किया। और आपको पता है जो हनी है वो काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो जो हनी है वो काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है, और किसी चीज़ का मूल्य ज़्यादा कब होता है, मार्केट में जाओगे, अगर आपको 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो अगर वो आपको मिल रहा है हनी, तो इसका क्या मतलब हुआ, बहुत महंगा है। और महंगी कौन सी चीज़ होती है, या तो कम मिलती हो या बहुत मूल्यवान, मूल्यवान क्या, मूल्यवान जिसका मूल्य ज़्यादा हो, यानी प्राइस ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा काम की हो कोई चीज़, तभी तो मूल्यवान होती है, काम की भी है और कम मिलती है। ठीक है, तो हनी को पता है, अब मान ले जैसे दूसरी चीज है, अब जैसे तो आप गेहूं है, बड़ी ज्यादा मात्रा में मिल जाएगा, कोई हनी इतना ज्यादा मात्रा में कहाँ मिलता है। अब मान ले फ्रूट है, फ्रूट आपको ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन हनी उतना नहीं मिलता, क्यों, जो हनी है उसको आप उगा नहीं सकते, तो ये मधुमक्खियां हैं जो है इसको बनाती हैं, और उसको बनाने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये काफी, एक तो कम है इसलिए जिसकी कीमत ज्यादा है, और दूसरा बहुत ही उपयोगी है, काम का है, उपयोगी है, इसलिए भी जो इसकी जो वैल्यू है ज्यादा रहती है, इसका प्राइस ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों के लिए, खासकर जो आदिवासी लोग हैं और अभी जो कमर्शियल गैदरिंग का काम कर रहे होंगे, ठीक है, यानी इन सामानों को इकट्ठा करके बेचने का काम करेंगे, तो उनमें से हनी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब फ्रूट का करेंगे उतने ज़्यादा नहीं, नट्स जो हैं, नट्स हैं ये भी काफ़ी महंगे होते हैं, आपको पता है, बादाम है, अखरोट हैं, जो नट्स हैं वो भी काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि वो भी उतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिलते हैं। ठीक है,
तो ये हुई बात है हनी की। इसके बाद हम चलते हैं आगे, चिकल। चिकल का नाम सुना आप लोगों ने? किसी ने सुना है? तो ये भी एक तरह का जो है वनों से मिलने वाला उत्पाद है। और ठीक है, ये भी जैसे पेड़ होते हैं, तो एक जो विशेष पेड़ है, तो उसका बहुत सारे जैसे पेड़ हैं, उनके तनों से भी क्या है, रस निकलता है। ठीक है, और उस उनमें से जैसे कुछ वनों के अंदर कुछ विशेष पेड़ हैं, तो उनके अंदर से चिकल मिलता है। ठीक है, जैसे कि तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, जैसे बबूल का पेड़ है। ठीक है, उसके तने से क्या है, कुछ रस जो है निकलता रहता है, और वो क्या है, जम जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, गोंद बोलते हैं। ठीक है, तो वो कम मात्रा में निकलता है, अपने आप निकलता है। तो बहुत सारे जैसे रबड़ का भी यही होता है कि जैसे पेड़ है, तो उसके तनों में से जैसे काट के, यानी उसको जब काटा जाता है, तो उसके अंदर से जो लिक्विड निकलना शुरू होता है, वही क्या होती है, वो जो लिक्विड होता है वही एक तरह की नेचुरल रबड़ होती है। उसको जब पकाया जाता है, तो वो क्या है, चिपचिपा जो है पदार्थ का रूप है धारण कर लेता है। ठीक है, तो ये चिकल भी एक चिपचिपा पदार्थ है। और जैसे जब बलाटा नाम का एक, उसको जैसे बोलते हैं च्युइंगम जो आप खाते हो, तो ये जो च्युइंगम है खाते हो, तो वो भी एक तरह का इसी तरीके से पेड़ से निकला हुआ, जैसे जो रस होता है और जो चिपचिपा सा होता है, और उसी से आपकी जैसे है च्युइंगम बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें होगी, ये खाद्य पदार्थ हमें यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद है आप, तरह तरह के फूल हैं, वो भी आपको क्या है, तरह तरह के जो फूल हैं वो मिलते हैं। और फूल भी क्या है, आप उनके लिए खुद का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होती है, लेकिन क्या व्यापार की दृष्टि से फूल, अगर मान लो जैसे खाद्य पदार्थ के रूप में, जैसे अगर वनों में रहने वाले लोग हैं, हाँ यूज कर लेते होंगे, लेकिन क्या है, फूल भी तरह तरह के होते हैं, सिंपल वैसे ही फूल नहीं होते। और फूलों के भी बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। जैसे औषधियों के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, और खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कोई भी फूल है, उसको आप पानी में डाल के क्या है, उससे कोई पेय पदार्थ बना सकते हैं। ठीक है, और जैसे कोई खाने का पदार्थ है, कुछ इस तरीके से बहुत सारी, यानी फूलों का प्रयोग जो है खाद्य पदार्थ के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो व्यापारिक अगर संग्रहण की दृष्टि से देखें, तो फूल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आधुनिक समाज में जो है, जो फूलों की बिक्री, ठीक है, फूलों का काफी मूल्य होता है, और काफी डिमांड रहती है। आप लोगों को पता होगा, शहर के अंदर जो है, अगर फूल खरीदने जाओ, तो क्या है, वो काफी महंगे मिलते हैं। तो उनकी अपनी एक, हम कह सकते हैं कि अलग से डिमांड है, अलग से मार्केट है, जो कि काफी महंगे बिकते हैं। ठीक है, तो ये यानी वनों में रहने वाले लोग जो इनका संग्रहण करके, इनकी गैदरिंग करके उसका व्यापार कर सकते हैं, तो ये भी काफी महंगे प्रोडक्ट बिकते हैं, फूल भी। ठीक है, हाँ हो सकता है कि जो जैसे आदिवासी को उतना पैसा नहीं मिलता होगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे बिचौली हो जाते हैं, लेकिन जो मार्केट में जो यहाँ पे लोग बेचते हैं, उनको काफी ज्यादा फायदा इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट जो कैटेगरी है, प्रोडक्ट्स फॉर क्लोथिंग। ठीक है, कपड़ों के लिए किन किन तरह के उत्पादों का प्रयोग हम जो है करते हैं, प्रोडक्ट्स फॉर क्लोथिंग। तो टी ट्री लीव्स, ठीक है, पेड़ों के जो पत्तों का प्रयोग करते थे आदि मानव जो शुरुआत में है, तो वनों के उत्पादों का ही प्रयोग क्या है, क्लोथिंग के लिए करते थे। जो ट्री लीव्स,
पेड़ों के पत्तों का प्रयोग जो अपने शरीर को ढकने के लिए करते थे। अब ये सोचने वाली बात है, तो पेड़ हैं तरह तरह के, तो किस तरह के उस टाइम पे मान लो जैसे आदिमानव रहा होगा, तो क्या उनके पास कोई सिलने का कोई सिस्टम नहीं है? हमारे पत्ते भी हैं, तो क्या उनकी वो सिलाई कर सकते हैं? उतना कुछ नहीं है। तो वो क्या करेंगे, तो किस तरह के पत्ते प्रयोग करेंगे? ऐसे पेड़ों के पत्ते जो काफी बड़े हों, चौड़े हों। अब मान लो जैसे नीम के पत्ते देखोगे तो क्या उनका प्रयोग किया जा सकता है? वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो यानी ऐसे जो हैं जो पौधे या पेड़ जिनके पत्ते क्या है, चौड़े हों। ठीक है, तो केवल चौड़े पत्ते वाले या बड़े और जो चौड़े पत्ते वाले जो हैं पौधे हैं, उन्हीं का प्रयोग क्या है, क्लोथिंग के लिए किया जा सकता है। ठीक है, छोटे पत्ते वाले जो हैं पौधे उनका प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं हम ग्रासेस पे। और क्या मिलती है, और किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं? घास हो सकती है। ठीक है, तो घास हो सकती है। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि घास कैसे हो सकती है? हम्म, तो घास का ऐसा कर सकते हैं, जैसे मतलब जो घास है वो लंबी होती है, पतली होती है, तो बहुत सारी घास को इस तरीके से आप मिलाकर और उसको कुछ बांध के, मतलब यानी होता ना जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे बनाई जाती हैं, हम यहाँ पे भी वैसे नॉर्मल बनाते हैं, तो इस तरीके से वो क्या है, तो सिंगल तो नहीं है, जैसे पत्ता तो एक जैसे सिंगल हो गया कि वो काफी चौड़ा है, तो इसमें वो जो है इस तरीके से वो घासों को एक तरीके से बिछा के और उसका ऐसे बना के वो इस तरीके से घासों को भी क्या है, क्लोथिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आता है फाइबर्स ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रीज। कुछ विशेष जो पेड़ हैं उनके स्पेसिफिक यानी विशेष विशेष पेड़ों के फाइबर मतलब रेशे। रेशे होते हैं, कोई भी लंबे धागे जैसी संरचना होती है ना, कोई भी पेड़ पौधा जिसकी जो है धागे जैसी संरचना होती है वो क्या कहलाता है, रेशा कहलाता है, यानी धागे जैसी लंबी लंबी बनावट है। अब जैसे आप लोगों ने क्या है, पर्सन देखा है? पर्सन क्या है, मान लो आपकी जो है लकड़ी है, पर्सन की जो पतली लकड़ी है, उसकी जो ये तना कह लो या जो भी है, इसके ऊपर से वो जो इसकी हम छाल कहेंगे, जो पतली सी छाल उतारते हैं, ठीक है, तो वो लंबी होती है। तो बहुत सारे ऐसे जो है पौधे होते हैं तो जिनकी छाल है उतारी जा सकती है और वो पतली होती है, तो वो क्या है, रेशे होते हैं। ठीक है, तो पर्सन क्या है, जैसे आपने क्रॉप्स पढ़ी होंगी, फसलें पढ़ी हैं, तो वो क्या है, पर्सन एक रेशा है, यानी पर्सन की जो लकड़ी होती है उस पर से वो उतार लिया जाता है, वो रेशा उसकी छाल, तो वो रेशे बन जाता है, और उन्हीं से क्या है कुछ भी बनाना, उनसे क्या है, उन रेशों से आप लोग है जैसे क्या बोलते हैं, रस्सी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई छोटी चीज हो ना, टुकड़ों में हो, लंबी चीज से ही तो बना सकते हो। अगर बिल्कुल कोई चीज मतलब छोटी छोटी हो तो उसको कैसे जोड़ोगे? जोड़ने का तो उनके पास तब कोई साधन नहीं था, कोई सिलने का जोड़ने का तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, तो